होते हैं इसमें। गुड मॉर्निंग टीच एंड एवरीवन, पार्टली इंग्लिश पार्टली हिंदी, है ना। गुड मॉर्निंग टीच एंड एवरीवन, वेलकम टू खेड़ा पार्क और यू कैन से शहीद भगत सिंह पार्क, or it is the time to take an interview or interaction, or you can say a kind of discussion. Luckily, I got one of the gentlemen sent on the part of the Almighty to be just interviewed, and he is Mr. Vikram, engineer. Is it not, sir? Beyond that, we will be talking something about himself, something about myself, something about world, something about park, and that up to that it will be concluded. अब सर अपना आपका introduction please, your introduction. My name is Vikram. Vikram. And I'm currently working in Insight Private Limited. Private Limited, very good. I'm a software engineer. Software engineer you are, है ना. Another question here is that in most of the cases I find, there is a saying, person should be given education, but before that he should be made a man. Making a made man, he must be getting some emotion. Getting something to be different, he must be feeling some sort of pity, sympathy, a kind of commiseration like that. But this doesn't happen to be so in the present era of. कहने का मतलब आज पार्क में आप घूमिए ना, लोग घूम रहे हैं माथा नीचे करके, घूम रहे हैं इधर उधर नहीं देखते हैं, किससे डरे हो, क्यों डरे हो, मरोगे तो मरोगे। अरे बोल तो बात तो कर यार, बात नहीं करोगे तो कैसे होगा। सब के सब टेंशन में है ना। टेंशन को रिलीज करने का एक तरीका है, पहले बात करो। नहीं कोई बात करता है तो हमने एक टैग लाइन यहाँ भी बनाया है, रहीमन निज मन की व्यथा बता दियो सबको, मस्तिष्क दबाव में ना रहे, हार्ट फेल ना होए। अब उसका क्या रीज़न है, आपको विक्रम नहीं मिलता है, संग्राम नहीं मिलता है, पेड़ तो मिलता है ना। पेड़ को पकड़ लो, उसको बोलो हेलो माय डियर फ्रेंड ट्री, मे बी जंगल जलेबी, मे बी दिस अर्जुना, मे बी अशोका, मे बी पीपल, आई एम विक्रम, आई हैव गॉट दिस प्रॉब्लम, आई वांट टू टॉक टू यू। एक महीना बात करिए ना, उसके बाद आप जैसे पेड़ के नीचे जाएंगे वो हिलने लगेगा। इट इज़ टेकन फॉर ग्रांटेड, इट इज़ एक्सपेरिमेंटेड। ये तो किसी को नहीं बताएगा, लेकिन आप टेंशन रिलीज हो जाएंगे। क्या गलत कर रहे हैं इसमें, कोई गलत तो नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, जैसे ये बच्चे पार्क में आते हैं, कॉमन सवाल है, इसमें आते हैं तो इनके मुख से इतनी भद्दी भद्दी गालियाँ आती है कि इनको मीनिंग मालूम नहीं है, कहाँ से सीखता है, समाज से। कपड़े तो अच्छे पहन रखे हो, मुख में गंदगी निकल रही है, समाज को बोलोगे तो बोले गाली नहीं है। तो इसको कहीं ना कहीं अगर हम ट्रैक पे लाते हैं तो हमारे जैसे लोगों को पार्क में भिड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। कुछ बच्चे आते हैं, कुछ वॉलंटरी आते हैं, कुछ बाहर से है वो भी आते हैं, लेकिन मैं किसी को प्रेशराइज नहीं करता हूँ। हाँ, संडे में 2 मिनट जरूर मांगता हूँ। संडे में 2 मिनट का मतलब 1000 आदमी 2000 हाथ, है ना, 2000 प्लास्टिक, 2 मिनट में पार्क साफ, ठीक ना। ये तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उसके लिए आपको कुछ करना नहीं हो, वो हाथ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर हम ऐसा करते हैं तो पार्क बढ़िया हो जाएगा, और जब हमारी मेजॉरिटी होगी तो निश्चित है ये जो अभी तो हाथ में जाम है, तौबा कितना काम है, ये सब आना बंद कर देगा, ठीक है। अच्छा, पार्क के बारे में कुछ और सुझाव दे सकते हैं। जैसे हमारे दिमाग में एक आइडिया आता है, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। छठ पूजा में इस बार मैं देखा था लोग आपस में लड़े, जाना जाओगे तुम, जाओ। छठ पूजा में देखा लोग आपस में झगड़ रहे हैं, तो फिर जब पूजा हो गई तो हमने देखा गड्ढा है, तो हमने एक सजेशन दिया, क्यों नहीं आप एक काम करते हो, जब इतना खर्चा करते हो तो इसको सीमेंटेड कर दो, सीमेंटेड करके वहाँ झरना बना दो, झरना के बगल में ये कमल का फूल लगा दो, पार्क भी सुंदर हो जाएगा। और जब पूजा की बात होगी हल्का सा थोड़ा सा हटा दो, गंदा भी नहीं होगा, है ना। तो लेकिन यहाँ पे कहावत है, चोर सुने धर्म का किस्सा, है ना। वहाँ पे फिर शहर होगा, महीने में कुछ कॉन्ट्रैक्ट आते होंगे, कुछ खाया कुछ गवाया। तो अच्छा, एक बात और, ये पार्क तो 15 साल का है, जहाँ मैंने लोगों से पूछा 15 साल में कुछ तो फंड आता होगा, थोड़ा भी अगर यूज होता तो ये पार्क चकाचक हो जाता है, पता ना। कुछ लोगों ने बताया इसके बारे में, हमने कहा यहाँ भी चोरी हुई है, पहले इसको प्लास्टर करनी थी, फिर वाइट वॉश करना था, फिर लिखना था, उससे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन पेपर में शायद हुआ होगा। और मैं यहाँ पे लोगों को यह भी अपील करता हूँ कब तक सोए रहोगे, RTI फाइल करो, 60 रुपये लगता है, 30 रुपये का फॉर्म, 30 रुपये का एक सवाल, खाली इतना ही पूछो 15 साल में पार्क में क्या हुआ। देखो 3 महीने में उसकी नानी याद आएगी, वो जवाब देगा। और पहले जब वीडियो बन के नहीं अपलोड होता था कहाँ कुछ आता था, अभी तो आ तो रहा है ना, चाहे जैसे भी आ रहा है। वो शख्स मुझसे नहीं मिलते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं बोलते हैं लोग, है ना। तो कभी कोई बात नहीं, हमारा मकसद है पार्क को नेक करना, और कुछ नहीं है, दूसरा कुछ नहीं है। ये भी कि नहीं कि नेता बनना है, मुझे कुछ नहीं है ना। तो अब यहाँ पर कुछ बातें जो मैंने अनुभव किया, एक तो वह लोग, है ना, क्या डिस्टर्ब कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं 1-2 मिनट और लेंगे हम आपसे। वह लोग जो पूजा करके नहीं आते हैं, पूजा तो किया, भगवान की फ़ोटो या और सब पार्क में फेंक दिया, एक ये दिक्कत है। दूसरा, कुत्ते वाले घूमते रहते हैं, आपने दीवार पे लिखा है लेकिन मानता कौन है, वहाँ पे अपने नीचे बाई ऑर्डर नहीं लिखा है। और हिंदुस्तानी मेंटालिटी ऐसा है, जब तक डंडा नहीं लगता है तो लोग सुनते नहीं हैं, है ना। तो यहाँ पे तो 3 बातें हैं। एक पहला बात है, पहले मुलाकात, फिर बात, उसके बाद लात का मतलब ये नहीं कह रहे हैं उसको मारा मारी करो, लात का मतलब रिटर्न में हो, ठीक ना। और ये फंडा काम करता है,
काम करता है। अब यहाँ पर जैसे कि मान लो ये तो ठीक है, अब जैसे लोग बोलता है कि मैं सफाई क्यों करूँ, ये भी लोग ऐसे ही बोलने वाले हैं। सरकारी पार्क है, अब सवाल हमारा ये उठता है सरकार किसका है? आप सरकार नहीं हो, आप सरकार हो कि नहीं है ना? तो क्यों नहीं भाई, आप कर सकते हो, ज़्यादा नहीं थोड़े करो, नहीं करते हो तो कम से कम चुप तो रहो, मुक्त तो बंद करो, है ना? आप फालतू क्यों बोलते हो? ठीक। अच्छा, अब एक बात और है, अभी जैसे कि मान के चलिए, आप देखते हैं आपके एरिया जो इंजीनियरिंग, हमारा बेटा भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था है, तो इस एरिया में कितना उत्थान हुआ और कितना पतन हुआ है, स्कोप ऑफ जॉब, या जैसे वैसे लड़का जो कुछ नहीं जानता है वो आपके एरिया में जाना चाहता था, क्या करेगा तो कैसे करेगा वो? अभी 10 में पढ़ता है, 9 में पढ़ता है, उसके सामने कुछ नहीं हो, उसको मालूम ही नहीं कि हम सोचा ही नहीं है। क्या बताएंगे उसके बारे में कुछ? उसको हम यही बताएंगे कि क्या होता है कि स्टार्टिंग में आपको अपना जो लाइन चूज करना पड़ेगा इन 10th और 12th क्लास। इफ यू वांटेड टू बिकम a software engineer, you will have to go like BCA, MCA, or BTech. Yeah. Okay. So these are the tracks that you follow for to become software engineer. ठीक। Yeah. अच्छा, व्हाट अबाउट मिनिमम एंड मैक्सिमम एक्सपेंसेस? कुछ लोग पैसा मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम गवर्नमेंट वाला हो तो मिनिमम होगा और प्राइवेट होगा तो मैक्सिमम होगा, यही जो मैं गेस करता हूँ। हाँ। So minimum would be around 10 to 15 lakh. 10 to 15 lakh. ठीक। Yeah. And maximum go up to 1 CR. 1 crore. So I think a poor fellow cannot think about it. Person actually whose situation is hand to mouth, है ना? Yeah. So yeah, in this society there is a lot of variation. Yeah. And some people can adjust within 100 rupees per day life. But some cannot afford even 10,000 and 1 lakh rupees for one day only. Yeah. So that is the difference in the layer. हाँ, yeah. मैंने देखा है कि किसी भी एक छोटे से होटल पे चले जाओ, आप 20 या 25 रुपए में खाना खा सकते हैं। पर एक ऐसा भी है जगह, यहाँ पर अगर आप 10,000 रुपये भी होटल में जाकर दोगे, एक समय का खाना नहीं है। ठीक। तो that is the difference of society. और काइंड ऑफ मेंटलिटी इज आल्सो देयर, सपोज वन थिंग। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपसे थोड़ा अलग सोचता हूँ। जैसे जॉब क्राइसिस है, ये तो क्रिएटेड है, गवर्नमेंट है, आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप ले लो सबका ज़मीन, सबसे सब कुछ ले लो ना, उसके बच्चे की देखभाल कर दो, जो जिस लायक उसको काम दे दो ना, जैसे चाइना करता है। हाँ, कर सकता है ना भाई। अब जैसे मान लो किसी के पास 40 रूम है और आदमी बंदा एक है या कोई रहने वाला नहीं, क्यों उसके पास रहने दे रहे? तो कोई काम का नहीं है ना? तो इस तरह से जैसे मैं और बात ये है, आप बुलडोजर चलाते हो तो बुलडोजर चलाते हो क्रिमिनल के ऊपर, और ये जो करप्शन में 25-25 पुल गिर जाता है, उसके घर पे क्यों नहीं बुलडोजर चलाते हो? सीरियस नहीं करोगे? नहीं, कोई नो प्रॉब्लम, मैं आपसे पूछना नहीं चाहता, मैं खुद बोल रहा हूँ कहीं ना कहीं गड़बड़ है। जैसे हावड़ा ब्रिज कब बना है, आज तक खड़ा है। अभी मुंगेर में बना है ब्रिज, रेलवे और रोड का, वो भी ठीक है, कई ब्रिजेज हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपका कमेंटेशन चाहता हूँ, लेकिन मैं ज़रूर बोलता हूँ समथिंग फिशी अबाउट इट, है ना? समथिंग डाउटफुली करते, मेक द डाउट टू बी क्लैरिफाइड एंड पनिश द मैन बिहाइंड इट, है ना? तो आप देश में सुधार लाना चाहते हैं, मान के चलिए आपके इसमें घाव है, तो घाव का पास निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? खाली बोलने से नहीं होगा ना। आज भी आज़ादी के 75 साल बाद भी हम किसी से बात नहीं कर सकते, अपनी बातें नहीं रख सकते हैं, है ना? ऑफिस में जाओ तो चप्पल घिस जाता, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, लाइक दैट। क्या ऐसे भारत का सपना देखा था क्या? नहीं देखा था। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पर कुछ मैं टैगलाइन बनाया, मेरे साथ बोल दीजिए, उसको ख़त्म कर देंगे। हमें कुछ बातें करनी थी और कुछ नहीं। पहला है, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। गलत है? गलत नहीं है ना? हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। ठीक है ना? कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। 2 मिनट आपका बन सकता है ना? सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। आप कुत्ते लाते हो, पढ़े लिखे हो, कपड़ा पहन रखे हो, ढंग का कुत्ता से गंदा करवाते हो, आप जाहिल हो, अनपढ़ हो। और मैं टीचर हूँ और ढंग का बात नहीं करता हूँ, मैं भी जाहिल अनपढ़ हूँ, है ना? अब रही बात कुछ लोगों के लिमिटेशंस हैं, वो खुल के नहीं बात कर सकते। बात तो करते हैं, रोड पे बात करेंगे, घर में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं आएंगे, है ना? अच्छा, ये हो गया। उसके बाद जैसे कि मान लीजिए, कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। ये अंधकार का मतलब पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जाति पाति मत करो, है ना? उसके बाद ये कुत्ते ला के गंदा नहीं करो, पूजा को, माने जो भी निगेटिव इसको ख़त्म करो। और फिर लास्ट एक पार्क से बाहर आते हैं
सब देशों से न्यारा है भारत देश हमारा है ना, इसमें कोई गलत नहीं। लेकिन ये नाना पाटेकर को भी नहीं छोड़ता हूँ यहाँ पे, अच्छा। है ना। उनका एक डायलॉग किसी फिल्म में भूल गया हूँ, जहाँ 100 में 99 लोग बेईमान है फिर भी कहते हैं भारत महान है। चलो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विक्रम जी को धन्यवाद देता हूँ। थोड़े भी उन्होंने बताया ए काइंड ऑफ सपोर्ट इज़ देयर। और हर आदमी चाहता है चैन की ज़िंदगी। चैन की ज़िंदगी तभी आएगी जब हम क्लेश बंद कर दें, आपस में बातचीत करने लगे। बातचीत करेंगे तभी तो मालूम होगा आप किस लिए नाराज़ हो और मैं किस लिए सुखी हूँ या दुखी हूँ। ये बंद हो गया है, इसको शुरू करना चाहिए। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ विन करता हूँ। थैंक यू।